नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी हिंदी 2015 का इस साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर्स यानी 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं पीजीटी हिंदी का, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है पीजीटी हिंदी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ से आप लोग जो है पिछले 2021 तक के साल पेपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अपादान कारक किस वाक्य में है? तो अपादान कारक जो है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो इसमें हो जाएगा उठना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो वह शब्द है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वह शब्द है निढाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हो जाएगा कुलीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का वह एक युग्म गलत है, वह है। तो इसमें गलत वाला छांटना है। तो इसमें तीसरा है बचपन में बच धन पन, ये वाला जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो इसका हो जाएगा प्रमाण प्लस इक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तो तद्धित प्रत्यय लगा है पूछा जा रहा है, तो वह है कृपालु में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुषुप्ति का विलोम है, तो इसका हो जाएगा जागरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होगा सोच विचार कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, सब दिन होत न एक समाना लोकोक्तियां का अर्थ है, इसका अर्थ होता है समय परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो वह है बहुत भारी प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा बुरी तरह हारना। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा कृतज्ञ होना। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, इसका शुद्ध उच्चारण होगा कक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? तो ये जो है जमादार, ये फारसी शब्द है, फारसी इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से भरत मुनि द्वारा विचरित ग्रंथ का नाम है, तो वह है नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेतत में संधि विच्छेद होगा, जिसमें संधि विच्छेद होगा नत प्लस एतत। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो इसमें है दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से एक वृत्तिभाष रचित नहीं है, तो एक वृत्तिभाष रचित नहीं है, तो वह है महाभाषम। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओघ शब्द का पर्यायवाची है, तो ओघ शब्द का पर्यायवाची होता है ढेर का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह है, तो वह है नव शशांक रचित राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भवभूति की रचना है, तो भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 25 है, गीत गोविंद के रचयिता हैं, इसके हैं जय देव।
क्वेश्चन नंबर 26 है देहधारी शब्द पर्यायवाची है, ये है जीव का। क्वेश्चन नंबर 27 है एको रसः करुण एवं विकास, करुण एवं किसका कथन है, करुण एव है किसका कथन है, तो ये कथन है भावभूति का। क्वेश्चन नंबर 28 है हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये हर्य। क्वेश्चन नंबर 29 है उज्ज्वल नीलमणि रचना है, तो उज्ज्वल नीलमणि रचना है किसकी, रूप गोस्वामी की है। क्वेश्चन नंबर 30 है ऋजु शब्द का विलोम होगा, तो ऋजु शब्द का विलोम होता है वक्र। क्वेश्चन नंबर 31 है निर्दय में समास है, तो निर्दय में कौन सा समास है, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 32 है किस शब्द में विसर्ग संधि है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो वह शब्द है तरोच्छाया। क्वेश्चन नंबर 33 है अपिच्छेते का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद है अपि प्लस इच्छते। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो वह शब्द है सरिति। क्वेश्चन नंबर 35 है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है तत्पुरुष, उसको तत्पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है अकृत्रिम में कौन सा समास है, तो अकृत्रिम में कौन सा समास है, तो वह है इसमें तत्पुरुष है, 36 का ये होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चा लड्डू के लिए रोता है यह का सही अनुवाद है, तो बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद होगा शिशु मोदकायः रोदति, दूसरा सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है, तो ये है 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 39 है किस साहित्य के इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, तो वह है गिरियर्सन इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, तो पुरानी हिंदी नामकरण किया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है भविष्ययत कहाँ किसकी रचना है, तो ये है आपकी धनपाल की। क्वेश्चन नंबर 42 है रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं, तो इसके होंगे मणि मधुकर। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, तो इसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 44 है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 45 है रीतिबद्ध कवि देव हैं, तो ये हैं रीतिवादी। क्वेश्चन नंबर 46 है माधवानल काम कलंदा काव्य के रचयिता हैं, तो इसके हैं आलम। क्वेश्चन नंबर 47 है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48 है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम है ईसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है, तो राम कथा पर आधारित नहीं, तो वह है महाप्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 50 है औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं गीताश्री। क्वेश्चन नंबर 51 है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। क्वेश्चन नंबर 52 है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53 है इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो एक कृति जीवनी नहीं है, तो वह है अन्याय से अनन्या। क्वेश्चन नंबर 54 है भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका हैं, तो ये नायिका हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। क्वेश्चन नंबर 55 है
चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 56 है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? तो इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 57 है, आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 58 है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं? तो माटी के मूर्तें के लेखक हैं राम वृक्ष बेनपुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? तो ये कृति है समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो वह है ज्योति विगह। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषारय। क्वेश्चन नंबर 62 है, ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे हैं? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र से। क्वेश्चन नंबर 63 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए थे 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद काबंदिनी पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये किए थे कहाँ से? मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर 65 है, समाचार सुधा वर्षण पत्र है? तो एक ये दैनिक पत्र है, ये दूसरा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 5 सितंबर 1920 को। बाबू श्याम सुंदर गुप्त ने बनारस से दैनिक पत्र आज का प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है? इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो 1829 है, कलकत्ता से होता था। क्वेश्चन नंबर 68 है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध शब्द आपका खष्टम, ये वाला शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो वह है आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 70 है, काव्य ग्राह्य मंगलकारात किसका कथन है? तो ये कथन है आपका वामन का। क्वेश्चन नंबर 71 है, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? तो रसों की संख्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर 72 है, वक्रोजीवतिवत्तम की रचयिता हैं? तो इसके रचयिता का नाम है कुंतक। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो वह है विषाद। क्वेश्चन नंबर 74 है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति या अनेक बार हो वहां होता है? तो वहां पर होगा आपका ये सभी छेकानुप्रास या वृत्तानुप्रास या लाटानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 75 है, केशव कही न जाय कहाँ कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति सुमुझी मन ही मन रहिए, उपयुक्त पंक्तियों में है? तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 76 है, तरनी तनुजा तीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका होगा प्रतीप। क्वेश्चन नंबर 77 है, मैं जो कहूँ रघुबीर कुपाला बंधु न होई मोर यह काला, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है अपहोनति। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? तो ये ध्वनि आपका भ। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंशों से माना गया है? तो ये माना गया है मगधी से। क्वेश्चन नंबर 80 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। क्वेश्चन नंबर 81 है, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये है जूता का। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? तो वह है ई। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है ठग का। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां ट, ठ, ड, ढ। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो वह बोली है अवधि, अवधि में। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो वह है वाघेली। क्वेश्चन नंबर 87 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं?
तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इसमें होती है 5। क्वेश्चन नंबर 88 है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। तो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो किस शब्द में आपका विसर्ग संधि ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो किस शब्द में आपका जो है व्यंजन संधि है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सज्जन। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर ध्वनि है? तो स्वर ध्वनि है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वर इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका तीसरा 91 नंबर देखिएगा, कौन सा स्वर ध्वनि है इसमें? इसमें भानुदय होगा, नमस्कार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से युग्म में से कौन समाज की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो है चाल चलन अव्यय व ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 94 है, रातों रात में समास है। तो रातों रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 95 है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? इसमें जो है तत्पुरुष समास की योजना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मुंहतोड़ शब्द में समास है। इसमें समास आपका होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? चिंता। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? तो ये है चारों। तीसरा सही हो जाएगा इसमें, भाववाचक संज्ञा चारों। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। इसमें विशेषण आपका हो जाएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 100 है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो इसका अविकारी रूप है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो वह है टकसाल। टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित युग्म में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध है सुलोचन सुलोचना। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? तो यह है डोर। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग आपका होगा दही। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो इसमें से कौन सा एक वचन है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका तेल जो है एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 106 है, अज्ञ शब्द का विलोम है। तो अज्ञ शब्द का विलोम होगा इसमें विज्ञ। अज्ञ का विज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, स्वजाति शब्द का विलोम होगा। स्वजाति का हो जाता है विजाति। क्वेश्चन नंबर 108 है, सृष्टि शब्द का विलोम है। सृष्टि शब्द का विलोम है। तो सृष्टि शब्द का विलोम होगा आपका प्रलय। क्वेश्चन नंबर 109 है, परिश्रम शब्द का विलोम है। तो परिश्रम शब्द का विलोम इसमें हो जाएगा आपका विश्राम। परिश्रम का विश्राम। क्वेश्चन नंबर 110 है, अंश शब्द का अर्थ होता है। तो अंश शब्द का अर्थ होता है कंघा। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ नहीं है। तो वह है विश्वास। क्वेश्चन नंबर 112 है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी का हो जाएगा द्विज। क्वेश्चन नंबर 113 है, केतु शब्द का पर्यायवाची है। तो केतु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ध्वज। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो वाक्य है मैं जा रहा हूं। यह वाक्य शुद्ध नहीं है। मैं जा रहा हूं यह वाक्य शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। इसमें जो है मिष्ठान अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। मिष्ठान, मिष्ठान, तो मिष्ठान होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 117 है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द होगा सदावर्त। क्वेश्चन नंबर 118 है,
हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। तो इसमें एक शब्द होगा आपका हौदा, इसको कहता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, जिसे ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका हो जाएगा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 120 है और अंतिम क्वेश्चन है, करण कारक किस वाक्य में है? तो ये वाक्य है आपका, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में है। तो ये था पीजीटी हिंदी 2015 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।